मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। मुझे अरसलान की इस हालत के बारे में आज ही पता चला। मुझे उस दिन सिर्फ इतना ही पता था कि तौकीर साहब के बच्चों की गाड़ी खाई में गिर गई थी। क्या? परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर वासिफ, मोमिना ने पहले क्यों नहीं ये बात बताई? मैं तो कहती हूँ ये खुशी का मौका है, इसे खुशगवार ही रहने दें। वासिफ साहब, हम सारा को बाकायदा अपनी बहू बनाना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है, तलाक के फौरन बाद मैं शादी भी नहीं कर सकती। वैसे भी बेटा ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। किसने कहा था वैसे ही आ जाओ वहां से? तलाक लेकर नहीं निकल सकती थी। सुन ले मेरी तू सदा। मामा, मैं इसका क्या करूंगी? बेटा तुम्हारे बाबा ने दिया है। मगर क्यों मामा? मुझे कभी कभी गेम ही खेलना होता है, वो मैं आपके फोन पे खेल लेती हूँ। वो तौकीर साहब का फोन आया था, तुम्हारा नंबर मांग रहे थे। कह रहे थे कि अरसलान तुमसे कोई बात करना चाहता है। अरसलान को बात करनी है? पर मामा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अब उससे बात करना। अरे बेटा, वो तुम्हारा मंगेतर है, उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। वो अभी तुम्हें कॉल कर रहा होगा। तुम्हारे बाबा ने इसमें सिम भी डाल दी है और नंबर भी अरसलान को दे दिया। फोन अटेंड कर लेना। हेलो, कैसी हो सारा? जिंदा हूँ। मायूसी की बातें मत करो सारा, अब तो हमारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सारा, तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? हाँ, मैं खुश हूँ। देखो सारा, तुमने खुद देखा है कि मैं अब अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल नहीं। बीमार तो मैं भी हूँ ना अरसलान। तो क्या हो गया यार, हम दोनों मिलके एक दूसरे का साथ निभाएंगे। साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कोई बात नहीं ना, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। और तुम जानती तो हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो क्या हुआ? सही कह रहे हो। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। सारा अपने घर की होने जा रही है। वो देखें, रुमान और मासूमा आपस में कितने खुश हैं, और मोमना भी अपने घर की हो चुकी है। सब ठीक हो गया। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो आपका हक था वो आपको मिल गया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है वासिफ। तुम्हें पता है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत को जाऊं, अल्लाह ने वो भी पूरी कर दी। क्या हो गया भाभी आपको? तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब बिजनेस में आपका हिस्सा है। लेकिन मैं ये फर्ज वकार की कमाई से पूरा करना चाह रही थी, और देखो अल्लाह ताला ने वो मुझे दे दी। अल्लाह का शुक्र। बाबा, आज मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगा। 2-4 रोज और आराम कर लो, फिर ऑफिस चले चलना। फिनिश? जी फिनिश। तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ घर आने की? फिक्र नहीं करो, यहाँ रहने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारी इस केस से जान छुड़ाने आई हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी ऑफर है।
मुझे तुम्हारी कोई भी फजूल किस्म की ऑफर नहीं चाहिए। नुमान, एक मिनट, मुझे बात करने दो इससे। क्या ऑफर है तुम्हारे पास? नुमान, मुझे तलाक दे दो, मैं केस वापस ले लूंगी। तो इसमें क्या मसला है? तलाक तो भी दे देगा तुम्हें नुमान। मैं इसे किसी सूरत तलाक नहीं दूंगा। सुना आप सबने। ये क्या हो गया नुमान को? तो नुमान तो खुद दिनेश को तलाक देना चाह रहा था। ना ये मुझे साथ रखना चाहता है, ना मुझे ये छोड़ना चाहता है। आखिर ये चाहता क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, नुमान वाकई तुम्हें तलाक देना चाहता है। तो फिर इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है? मुझसे भी जान छुड़ाए और केस से भी। वो तुम्हें देख के उससे गुस्सा आ गया, इसलिए। बहरहाल मैंने तलाक के बस कोई शर्त नहीं रखी है और अपने सारे मुतालबात वापस ले लिए। इससे अच्छी ऑफर मैं उसे नहीं दे सकती। उसको कहीं जल्दी साइन कर दे, मैंने कर दिया। ठीक है। अच्छा, उससे कहिए कि जल्दी साइन कर दे। 2-4 रोज में मुझे अमेरिका जाना है। मैं करा लूंगा उससे साइन। अल्लाह हाफिज। क्या कर रहा है ये लड़का, क्या कर रहा है भाभी? इतना अच्छा मौका मिला था इस लड़की से जान छुड़ाने के लिए। मासूमा, तुम नुमान के पास जाओ और उसे प्यार से समझाओ कि तलाकनामे पे साइन कर दे और जान छुड़ाए इस लड़की से। जी, मैं बात करती हूँ। नुमान, क्या बात है? क्या परेशानी है? आप मुझे तो बता दे। लगता है आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? कम से कम मुझे तो बता दे। मैं आपका हर दुख, हर मसला, हर बात समझती हूँ। आपकी हर तकलीफ मेरी तकलीफ है नुमान। मैं जानता हूँ ये बात। जानते हैं तो फिर कहते क्यों नहीं है? प्लीज, जो भी बात है कम से कम मुझसे तो शेयर कर ले। मुझे आपको इस तरह देखकर तकलीफ हो रही है। तुम जानती हो बिनिश तलाक पर आमादा क्यों हो गई और खुद जाकर वकील से फाइल क्यों बनवा के ले आई? नुमान, वो जो भी वजह हो, आप तो उसे छोड़ना ही चाहते थे ना? नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मुझसे तलाक लेकर अपने पुराने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी जो कि अरबपति है। क्या? हाँ, और मैं इसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा। ना उसे तलाक दूंगा और ना शादी करने दूंगा। वासिफ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? गुस्से में क्या गया होगा? वरना क्या आप नहीं जानते वो बिनिश से कितनी सख्त नफरत करता है? जिस लड़की ने उसे अजियत दी हो, रुस्वा किया हो, वो कैसे उसके साथ ताल्लुक कायम रख सकता है? तो फिर तलाकनामे पे साइन क्यों नहीं किया उसने? वो तलाक के बस सारी शराइत मानने को तैयार थी हमारी। सुकून से जिंदगी गुजारता वो, हमारी भी जान छूट जाती, केस खत्म करवा देते हैं। वैसे हैरत तो मुझे भी है उसके इनकार पर, लेकिन जब तक उससे बात नहीं हो जाती कैसे पता चलेगा? आज सुबह भी अपने कमरे में मैं आए तो पता चले कुछ। भाई, मासूमा कहाँ है? मासूमा तो अभी तक अपने कमरे से निकली ही नहीं। समझा रही होगी नौमान को। मुझे लगता है कि नौमान बहुत गुस्से में है। तो जो होना था वो तो हो चुका, अब क्या फायदा? भाड़ में जाए मेरी तरफ से। वो बिनिश को देख के भड़क गया। गुस्सा उतरेगा तो ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो वासिफ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, प्लीज किसी तरह किसी को खत्म कराएं आप दोनों मिलके। आप फिक्र ना करें, हम समझा लेंगे। आप जाइए।
किस मुसीबत में फंस गए। आखिर वो खुद को समझता क्या है? अगर वो मुझे तलाक नहीं देगा तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगी, हाथ पांव जोड़ूंगी। ये उसकी भूल है। अगर शराफत से नहीं तो बदमाशी से सही, तलाक तो मैं उससे लूंगी। बेनिश खामोश हो जाओ और आओ इधर आके बैठो, कुछ सोचते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या अम्मी जल्दी से बताएं। उसके बाप को फोन करते हैं। आप उनसे फोन करके क्या कहेंगी? नोमान ना तुम्हारा फोन उठा रहा है और ना मेरा। उसके बाप को फोन करेंगे तो उसका बाप हमारी सारी बात भी सुनेगा, बल्कि नोमान को अमल करने के लिए भी कहेगा। मगर आप उनसे कहेंगी क्या? एक नया केस तुम्हारे अगवा का। मगर अम्मी मैं तो आपके सामने बैठी हूँ ना। तुम मेरे सामने बैठी हो, ये तो सिर्फ मुझे ही पता है ना। अम्मी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? तुम सुबह वहां गई थी ना, बाकी का खेल मेरा है। राजदा, मैं बता नहीं सकती तुमसे बात करके मुझे कितनी खुशी हो रही है, वरना मैं तो मायूस हो गई थी। रोज तुम्हारा नंबर मिलाती थी और रोज ऑपरेटर की आवाज सुनती थी, और आज जब बेल जाने लगी तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं रही। अरे अच्छा किया तुमने अपना नंबर नहीं बदला। अच्छा उम्रे पर गई हुई थी। हाँ हाँ, शक्ल भी दिखाऊंगी और आऊंगी भी जरूर। तुम्हें पता है अल्लाह ताला ने अब मेरी वो हैसियत कर दी है कि मैं उसके घर की ज़ियारत कर सकती हूँ इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। मासूमा, राजदा का नंबर मिल गया। क्या वाकई अम्मी? हाँ बेटा, अभी उसी से तो बात हो रही थी मेरी। चलें तो बहुत अच्छा हुआ। अब आप सुकून से वहां जा सकती हैं और हमें भी फिक्र नहीं होगी। पता है वो कह रही थी कि आने से पहले ना मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं खुद ही आपको एयरपोर्ट से ले लूंगी और आपके साथ उम्रा भी करूंगी। तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले ही वो उम्रा करके आई है। खुश नसीब है अम्मी, उस मुकद्दस जगह पे रहती हैं तो जब उनका दिल चाहता है वहां चली जाती। मैं भी आज ही वासिफ से कहती हूँ कि वो एजेंट से बात कर ले। हाँ ये सही रहेगा। अच्छा आप चाय तो पी लेंगे? या अल्लाह तेरा शुक्र है। नोमान प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो बहुत ड्रामेबाज औरतें हैं, कुछ भी कर सकती हैं तुम्हारे साथ। बाबा ये सिर्फ उनकी धमकियां हैं, ये सब कुछ वो हमें डराने के लिए कर रही हैं। किस तरह समझाऊं तुम्हें? अभी तक तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ है? उनकी रसाई बहुत दूर तक है, ऐसी औरतों की रसाई बहुत दूर तक होती है। और अभी तक तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ है किस तरह तुम्हारे पर टॉर्चर का इल्जाम लगा के तुम्हें लॉकअप करवा दिया था, और वो बेनिश जख्मों से चूर चंद दिनों में ठीक होकर तुम्हारे सामने आके खड़ी भी हो गई। बाबा ये सब कुछ उनका घटिया ड्रामा है। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कोई भी ड्रामा कर सकती है। देखो नुमान, बड़ी मुश्किल से हमें मौका मिला है सारा को इज्जत से रुखसत करने का। शायद ये मौका हमें दोबारा ना मिले। प्लीज बेटा, बहन की खातिर, उसकी इज्जत की खातिर, उसकी खुशी की खातिर कुछ ख्याल करो। दे दो उसे तलाक। ठीक है बाबा, मैं दे दूंगा तलाक। मैं तलाक के पेपर्स लेके आता। बाबा प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वकील साहब के सामने साइन करना चाहता हूँ। मुझे उन पर और उनके डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा नहीं है। प्लीज बाबा। श्योर। मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है, मगर बहुत मुश्किल इम्तिहान के बाद। बहुत जल्द अरसलान सिर्फ मेरा होगा। बीवी जी आपसे कोई मिलना है। मुझसे मिलने? जी, नाम आप ही का ले रहा है। मेरा नाम? अच्छा आप चले, मैं देखती हूँ। जी।
निकलो निकलो यहाँ से। सारा मेरी बात सुन लो एक बार। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, निकलो यहाँ से। रफीक, सारा मैं रफीक। जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। जी बेगम साहब। रफीक, इससे कहो यहाँ से निकले। चलो भाई शाबाश। एक मिनट, मुझे यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं सारा, मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे सिर्फ एक बार माफ कर दो। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है सारा, मुझे एहसास है अपनी गलती का सारा, मुझे माफ कर दो। जब मैं तुम्हें जानती ही नहीं तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? कौन हो तुम? रफीक भाई, इससे कहो अभी इसी वक्त यहाँ से जाए। चलो भाई निकलो शाबाश। सारा अगर तुम नहीं जानती तो फिर मुझे कोई नहीं जानता इस दुनिया में। सारा प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास है अपनी हर गलती का, मैं तुमसे बस माफी मांगने आया हूँ सारा। अच्छा अच्छा ठीक है, माफ किया मैंने तुम्हें, अब जाओ यहाँ से। रफीक भाई, आप इसे यहाँ से निकालें। निकलो भाई यहाँ से, चलो शाबाश, निकलो निकलो यहाँ से, चलो। ये कैसे आ गया यहाँ? इसे कैसे पता चला कि मैं घर वापस आ चुकी हूँ? इसने जिस हाल में मुझे छोड़ा था, अगर मैं जरा सी भी हिम्मत हार जाती तो कभी घर वापस ना आ पाती। मगर अब क्या करूँ? कहीं सबको पता ना चल जाए, कहीं अरसलान को पता ना चल जाए। इसे तो मेरे बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। सारा, तुम यहाँ और मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रही थी। मामा खुर्रम आया था। क्या? खुर्रम? कब आया था वो? और तुमने उसे कैसे देख लिया? वो गेट पे आया था, रफीक से उसने पैगाम भिजवाया तो मैं गई थी। क्या रफीक ने भी उसे देख लिया? कोई और तो नहीं था वहाँ? नहीं, कोई और नहीं था, सिर्फ रफीक था। उसने रफीक के सामने मुझसे बहुत माफिया मांगी कि उसे उसकी ज्यादतियों का एहसास हो गया है। अल्लाह गारत करे उसे, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब आया माफी मांगने के लिए। खैर, रफीक की तुम फिक्र न करो, उसे मैं संभाल लूंगी और समझा भी दूंगी कि आइंदा अगर वो आसपास नजर भी आए ना तो उसकी खूब खातिर करे। कमबख्त कहीं का, इतना कुछ करने के बाद भी उसे चैन नहीं आया। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी जिंदगी में खुशी आ रही है और आगे रंग में भंग डालने। खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस थोड़ा सा आराम कर लो। पहले तो उसने मेरी बात सुनी और गुस्सा करने लगा, फिर भीगी बिल्ली की तरह ना खामोश हो गया और खुशामद करने लगा। सच अम्मी? और क्या, तो मैंने भी कह दिया कि मेरी बेटी को तुम लोगों ने अगवा किया है और हस्बे बेजा में रखा हुआ है। तो कहने लगा कि ये कैसे कह सकती हैं आप, आपके पास क्या सबूत है? आपकी बेटी तो आपके पास है। मैंने कहा मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, इसका सबूत तुम्हारे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास सबूत है कि मेरी बेटी तुम लोगों के घर थी और वापस नहीं आई। तो तुम पूछो नहीं कि उसका क्या हाल हुआ। मगर अम्मी, अगर ऐसी बात थी तो उनकी तरफ से कोई फोन क्यों नहीं आया? ना नोमान ने कॉल की ना उसके बाप ने। अरे वो रात को गया होगा, उसने बात की होगी नोमान से, आ जाएगा उसका फोन। ऐसे करती हूँ, मैं उसे फोन करती हूँ। हेलो जी। भाई साहब, आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। आप बेफिक्र रहिए, मैंने नमाम से कह दिया, वो थोड़ी देर में बेनिश को कॉल कर लेगा। तलाक की कार्रवाई आज ही मुकम्मल होगी। नोमान राजी हो गया, अब वो तुम्हें फोन जरूर करेगा। मगर अम्मी, वो मुझे फोन क्यों करेगा? अरे पगली, तुम्हें तलाक देगा ना, और तलाक के कागजात भी तो तुम्हारे हवाले करेगा, और इसके लिए तुम्हें फोन नहीं करेगा क्या? बात नहीं करेगा तुमसे? समझती नहीं हो मेरी बात को।
हर बात तुम्हें बच्चों की तरह समझानी पड़ती है। नुमान, मैं सोच रही थी अगर आप चचा जान के साथ ही चले जाते तो। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं अकेला चला जाऊंगा। पर आपकी तबीयत अभी तक पूरे तरीके से ठीक तो नहीं हुई है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और बस की ये बात जाके वापस ही आना है मुझे। क्यों, आप वो बीनश से नहीं मिलेंगे? नहीं, आज नहीं मिलना उससे। नुमान, कहीं आपने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया फिर से? मामा खुर्रम दोबारा तो नहीं आया ना? नहीं, मैंने रफीक को और वॉचमैन को अच्छी तरह से समझा दिया। आइंदा अगर वो आसपास भी दिखाई दिया ना तो उसका दिमाग ठिकाने लगा देंगे। तुमने क्या किया? डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाए? हाँ, अब तलाक के पेपर्स कल तक रेडी हो जाएंगे, तो आप लोग आके साइन कर लेना और तलाक मिल जाएगी दिनेश को। अच्छा मामा, आप टेंशन ना लें। अगर पेपर्स का कुछ ना हुआ तो मैं दूसरे तलाक के पेपर्स तैयार करवा लूँ। मैंने वकील से मशवरा कर लिया है। ये पेपर्स मैं उसके मुंह पर मारूंगा। और हाँ, अगर उसने कोई गड़बड़ की तो उसे दिखा देना, वो इसे देख के ही डर जाएगा। और हाँ, अगर वो फाइल लेकर आया हो ना तो पिस्टल दिखा के उससे साइन भी ले लेना।